हाँ तो चलिए, स्वागत है ईट छत्तीसगढ़ ऑफिशियल चैनल की और एक नए वीडियो पे। मैं हूँ आप लोग का होस्ट एंड दोस्त तीन सिंह मरकाम। तो चलिए, सीएम भूपेश बघेल के 28 नवंबर को हुआ था कैबिनेट का बैठक। लिए गए 15 महत्वपूर्ण फैसले जो कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए, सीएम भूपेश बघेल के कैबिनेट का बैठक 28 नवंबर को संपन्न हुआ था, जिस पर 15 बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, जो कि हम बारी बारी से आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईटीआई को लेके। जी हाँ, आपको बता के चलें कि आईटीआई की जो अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को जो प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग का जो प्रशिक्षण है उसको पूर्ण करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को खोले जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि आईटीआई के अंतिम वर्ष के जो परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो सके। तो उनके लिए जो प्रशिक्षण संस्था है उनके लिए दोबारा खोली जाएगा आईटीआई के जो अंतिम वर्ष में शामिल हुए थे उन लोगों के लिए। तो वही दूसरा, खेती किसानों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। जी हाँ, न्याय योजना की हम बात करें, कृषि विभाग के द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत संचालित राज्य शासन के विभागों में शासकीय संस्थान हो, ठीक है, जो कि गौठान के द्वारा उत्पादित जैविक खाद का शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे क्रय अब किया जा सकेगा। जैविक खाद की दर का निर्धारण किसी विभाग समय समय पर करेगा। साथ ही जैविक खाद का क्रय हेतु किसी भी विभाग को पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा। तो इस तरह से जो खबरें निकल कर आ रही है कि जो गोधन न्याय योजना के तहत जो जैविक खाद है उसका जो क्रय विक्रय का जो कार्य है वह सीधे तौर पर किसान कर सकेंगे। दूसरी ओर, भूखंड और पुनर्स्थापना को लेकर भी फैसला लिया गया है, जिस पर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक भूमि प्रबंधन 2015 के तहत भूखंड पुनर्स्थापना एवं सुसंगत प्रावधानों का संशोधन का अनुमोदन भी किया गया है। ठीक है, साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा छत्तीसगढ़ के लघु वनोपजों को बड़ा महत्व देते रहे हैं, और इस बीच जो बैठक में भी फैसला लिया गया है लघु वनोपजों को लेकर, प्रसंस्करणों को लेकर, जहाँ दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम जामगांव लघु वनोपज की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना अनुमोदन किया गया है। जी हाँ, दुर्ग के जामगांव में लघु वनोपज की केंद्रीय प्रसंस्करण करने का जो इकाई है, यानी कि जो आप समझ लीजिए आसान भाषा में हम आप लोगों को बताएं, एक केंद्र है, इसकी स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत राज्य लघु वनोपज द्वारा प्रस्तावित इस केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई में लघु वनोपज के अंतर्गत जैसे बहुत सारी हैं दवाइयाँ है, जड़ी बूटी, शहद, लाख, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस इत्यादि का प्रसंस्करण, यानी कि दुर्ग के जामगांव में जो प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हो रही है तो उसी के अंतर्गत इसको जो है प्रसंस्करण का कार्य किया जाएगा राज्य स्तर पर। दूसरी ओर, सीएम भूपेश बघेल हमेशा छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति तत्परता रहे हैं। जी हाँ, चाहे धान के हो, चाहे मक्का हो या फिर अन्य उपज, तो इसके लेके लाख पालन को लेकर बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लाख पालन को कृषि का दर्जा देने तथा लाख उत्पादन को कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो बड़ी खबर है। जी हाँ, जो भाई लोग लाख संग्रहण करते हैं उनके लिए, क्योंकि अब लाख संग्रहण करना सिर्फ लाख का ही काम नहीं रहा, बल्कि अब वो कृषि का दर्जा मिल गया है, जिसके अंतर्गत धान के जैसे किसान ऋण लेते हैं, ब्याज मुक्त ऋण लेते हैं, फिर उनको जो सरकार की ओर से जो पैसे मिलते हैं, तो उसी तरह से अभी लाख संग्रहणकर्ता, यानी कि अभी हम किसान ही बोल सकते हैं, तो चलिए उनको भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। लाख पालन करके भी अब सरकार की हर सुविधा का लाभ ले सकेंगे किसान भाई। तो हमेशा चर्चा में रहा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020, उसका भी अनुमोदन किया गया इस कैबिनेट की बैठक पे। भूपेश बघेल के इस कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ किसानों को लेकर दूसरी ओर फैसला लिया गया है। जी हाँ, खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में जो समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का है उसका उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया है। नया रणनीति तैयार की गई है, विचार रखे गए हैं कि धान की खरीदी नकद एवं लिंकिंग में 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2020 तक तथा मक्का की खरीदी 1 दिसंबर से 31 मई 2021 तक की जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, इस खबर पर नगद का अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। अपना विचार नीचे कमेंट पर जरूर से रखिए, और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं आसान भाषा में। तो सपोर्ट बने रखिएगा इस चैनल के साथ। और चलिए अगली बड़ी अपडेट बताते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 के तहत 7 प्रावधानों के अनुसार वाहनों का जो क्रय विक्रय का जो टैक्स वगैरह रहता है वो 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं रायपुर स्थित गोल बाजार पर भी बड़ा निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है कैबिनेट की बैठक पर। जी हाँ, नगर पालिका निगम रायपुर को गोल बाजार स्थित पूर्व से पट्टे पर आवंटित भूमि को आवंटित किया जाएगा। साथ ही दर का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति का अनुमोदन किया गया है। जी हाँ, इसके तहत हम आपको बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के जो प्रवासी मजदूर है तो उनको लेकर सरकार सजग रहा है।
तो आने वाले दिनों में उनके लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। विकास और विस्तार के लिए नई योजना छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बनाया जाएगा, उसका अनुमोदन जो है किया गया है इस कैबिनेट के बैठक पर। कि नया रायपुर जो अटल नगर है तो उस पर रोजगार के लिए और निवेश के लिए और बसने के लिए प्रीमियम दर है उसको 50% तक कम किए जाने का निर्णय लिया गया है सीएम भूपेश बघेल के कैबिनेट पर। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल के कैबिनेट पर जो फैसले हैं लिए गए हैं। जी हाँ, इसके तहत कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में भौतिक रूप से शिक्षण प्रारंभ किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुमोदन आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शिका और छत्तीसगढ़ शासन की उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर कक्षा 10वीं तथा स्नातक कक्षाएं जो है अब 15 दिसंबर 2020 से और सभी जो कक्षाएं हैं 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ किए जाने के सुझाव पर चर्चा की गई है। तो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से जो स्कूलें बंद हैं, लगभग 1 साल हो गई हैं इस वर्ष। जो 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर की जो कक्षाएं हैं वो 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने की खबर है। तो वही 1 जनवरी 2021 से सभी जो स्कूलें हैं छत्तीसगढ़ में खोले जाने का सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, ऐसा खबर सामने निकल कर आ रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं जो आज का जो अपडेट है सीएम भूपेश बघेल के कैबिनेट के लिए गए महत्वपूर्ण अहम फैसले जो मैंने आप लोगों को बताए, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, नमस्कार।